और कोई सबूत ना होने के बाद एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर देना। उनकी पार्टी पूरे भारत में चुनाव लड़ रही है, 2 जगह चुनाव हो भी गए तो बाद में वो छूटे। ये सरकार बदलने जा रहे हैं, लोगों ने मन बना लिया है। 2 साल से कोई भी एजेंसी कोई सबूत ऐसा नहीं रख पाई है जिसके बेस पे के ये कारण हो कि उन्हें जेल में रखा जाए। जब से गठबंधन हुआ है तो भाजपा की नींद उड़ी है। उनके पीछे 2 करोड़ लोग हैं जिनके लिए उन्होंने काम करा। अरविंद केजरीवाल ही अकेला शख्स है जिसने भाजपा को 3 बार दिल्ली में आ रहा है संविधान को बचाने की है। जो आज हो रहा है कल को वो पूरे देश में ना हो। आपस में सीटों पे शेयर पे लड़ते तो कहीं ना कहीं हम इंडिया गठबंधन को कमजोर करते। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। इस भरी गर्मी में अगर किसी के ऊपर राहत की बारिश हुई है तो वो है आम आदमी पार्टी। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे और आज लगभग 54 दिन के बाद 21 दिनों के लिए उन्हें अंतरिम जमानत मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। तो हमारे साथ कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा फील कर रहे हैं। आपके नेता को सर जमानत मिल गई, कैसा लग रहा है? देखिए, ये जो न्यायिक प्रक्रिया है, एक उस पर हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने भरोसा जताया था, जिसकी कि आज जीत हुई है। सत्य की जीत हुई है। सत्य प्रताड़ित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, ये आज साबित हो गया है। जिस तरह से पिछले कुछ 2 साल से ईडी की जांच, बाकी एजेंसी की जांच, हम जांच एजेंसी पे कोई सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन जिस तरह से देरी और कोई सबूत ना होने के बाद एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर देना, वो भी चुनाव के समय, उस समय पे जो है, समय पे हमारा प्रश्न चिन्ह था। जब इतना है तो इसका मतलब है कि लोग डरे हुए हैं। मतलब आपको कार्रवाई से दिक्कत नहीं थी, आपको समय से दिक्कत था कि चुनाव से पहले क्यों गिरफ्तारी हुई है? देखिए, आम आदमी पार्टी संविधान को मान के चलती है। हम संविधान सम्मत काम करते हैं। अगर कोई न्यायिक प्रक्रिया है उसको आप फॉलो करो, आप जांच करो, लेकिन बिना किसी सबूत के आप उठा के अचानक बंद कर दोगे और समय की जो टाइमिंग है उस पर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन ये आप कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि आप लगभग आम आदमी पार्टी के लगभग जितने शीर्ष नेतृत्व हैं वो जेल में है। अभी संजय सिंह अभी बाहर निकले लेकिन वो भी जेल गए हैं, मनीष सिसोदिया जेल में है और सत्येंद्र जैन जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में थे, अब आज जाके वो बाहर आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि अगर ये सिर्फ साजिश होती तो सारे नेता जेल में कैसे जाते और फिर कोर्ट से उनको जमानत भी क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली, सत्येंद्र जैन को आज तक जमानत नहीं मिली। देखिए, सवाल यही है कि आप पिछले 2 साल से जांच कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी, 2 साल से कोई भी एजेंसी कोई सबूत ऐसा नहीं रख पाई है जिसके बेस पे के ये कारण हो कि उन्हें जेल में रखा जाए। हमारे मनीष सिसोदिया जी शिक्षा पे काम करा, पूरी दिल्ली के लिए काम करा, लेकिन वो पिछले 1.25 साल से जेल में है। हम न्याय पे भरोसा करके हम जा रहे हैं शायद, और ऊपर वाले ने चाहा तो सोमवार को उनकी भी बेल है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो जस्टिस है, न्याय जीतेगा, सत्य जीतेगा और कल हमारे मनीष सिसोदिया जी भी जेल से बाहर होंगे। चलिए, आप बताइए, ईडी ने बहुत विरोध किया है अरविंद केजरीवाल की ज़मानत पर। उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए बाहर छोड़ना ये कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि विशेष अधिकार आप नहीं दे सकते किसी भी नेता को। तो आपको लगता है कि एक आम आदमी में और एक नेता में जो कहीं ना कहीं स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो क्यों दिया जा रहा है केजरीवाल को? वो आम आदमी के साथ साथ एक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और उनकी पार्टी पूरे भारत में चुनाव लड़ रही है। 2 जगह चुनाव हो भी गए तो बाद में वो छूटे। पहले उनसे मांगी थी छूट, अनुमति तो पहले ही मांगी थी कि चुनाव उससे पहले छोड़ दिया जाए। चुनाव के लिए मांगा था, चुनाव के लिए जज में उन्होंने सुना, उनको लगा ठीक, तो उन्होंने छोड़ कर दिया, जमानत दे दी उन्हें भी। हो सकता है आगे परमानेंट जमानत हो जाए उनकी। अच्छा, हाँ। तो एक और सवाल है कि जिस प्रकार से ईडी ने तो विरोध किया ही किया, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा है कि आप सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए अभी बाहर जा सकते हैं, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल एक जो मुख्यमंत्री है, इसलिए उनको सिर्फ प्रचार के लिए 1 जून तक के लिए उनको छोड़ा जा रहा है। लेकिन उन पे जो कार्रवाई है वो अभी भी वैसे ही है, तो उनकी वो प्रचार कैसे करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जनता को फेस करना है। जिस हिसाब से वो एक कह सकते हैं हम कि कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने जो चीज़ें कही थी और उसके बाद वो सत्ता में आए थे करप्शन के हिसाब से, और अब करप्शन के चार्ज में वो खुद जेल में जाते हैं, तब बाहर आके वो किस प्रकार से जनता को फेस करेंगे? इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, एक कारण है, आप जैसे कह रहे हैं कि भाई वो मुख्यमंत्री हैं, आके कोई सरकारी काम नहीं करेंगे। देखिए, अभी क्या है, अभी आचार संहिता लगी है। कोई भी सरकारी आदेश वैसे भी आचार संहिता में जारी नहीं हो सकता, तो अभी खाली वो प्रचार के लिए आएंगे। और रही आपकी गठबंधन की बात, देखिए, चुनाव प्रचार में जनता के पास तो एक मैसेज गया होगा ना कि आखिर ये जेल में क्यों थे? भ्रष्टाचार के आरोप में, और वो सत्ता में भी आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ में। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अपने आप में है। तो आपको नहीं लगता है कि एक गलत इमेज बनी होगी?
देखिए ये बात सही है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, लेकिन जिस हिसाब की परिस्थिति आज देश में बनी है कि संविधान को किसी को नहीं माना जा रहा है, किसी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करा जा रहा है, उसका विरोध करने के लिए हमने एक सब जितने भी इंडिया गठबंधन के लिए इकट्ठे हुए उस स्टेज पे आके हम इकट्ठे हुए कि हम भ्रष्टाचारी अभी साबित नहीं हुए, अभी हमारे ऊपर आरोप हैं। जब तक आरोपी है तब तक आप भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते। हम उसी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं कि हम दूसरे संविधान को बचाने की है, जो आज हो रहा है कल को वो पूरे देश में ना हो, तो उसको बचाने के लिए गठबंधन किया है। उस वजह से अभी भ्रष्टाचारी लोगों को पता है, अरविंद जी ने काम करा है, वो खाली एक आदमी अपने नहीं है, उनके पीछे 2 करोड़ लोग हैं जिनके लिए उन्होंने काम करा, और जो वह कहते हैं भाई उनको जमानत देना ठीक नहीं है। देखिए उनकी वजह से अंदर रहने से देश के 2 करोड़ दिल्ली के लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिनके काम रुक गए हैं, पानी नल सीवर वो रुक गए हैं, तो वो जरूरी है। चलिए, और गोपाल राय जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि इस अंधकार में कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण के तौर पे वो सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च न्यायालय है जिसपे कि पूरी भारत का आस्था है, और हम भी न्याय पर आस्था रखते हैं, तो एक उम्मीद है जहाँ कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, आखिर किसी चीज़ों को देखकर ही सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल दी। सारी जजेस से विरोध किया, लेकिन उन्हें कहीं लगा ना कि जो मेरिट है इस बात में। हाँ देखो मेरिट है कि अधिकार है एक आदमी को प्रचार करने का। वो ईडी जांच एजेंसी कहती है कि भाई अगर हर किसी को हम दे देंगे तो वो एक आम आदमी नहीं है, उसके ऊपर 2 करोड़ जनता का भार है, उनके कार्य करने का है, तो उनको जवाबदेही है, उनको करने के लिए चुनाव में प्रचार करने के लिए राहत चाहिए थी। हम शुक्रिया करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने राहत दी। आगे हम लड़ेंगे, न्याय प्रक्रिया का सामना करेंगे जैसे होगा, लेकिन अभी पहला हमारा उद्देश्य है चुनाव प्रचार और ज़्यादा सीटें लाके संविधान से छेड़छाड़ का जो जोखिम है उसको हम साइड करके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। इंडिया गठबंधन को आप कैसे देख रहे हैं कि आपको लग रहा है उम्मीद है सरकार बना सकती है इंडिया गठबंधन? क्योंकि एक तरफ भाजपा जो है 400 पार का ऐलान पहले कर चुकी है, तो इस बीच में कितना उम्मीद है? क्योंकि कई नेता जेल में हैं इंडिया गठबंधन के। हेमंत सोरेन झारखंड के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल आज बाहर आ रहे हैं, लेकिन वो उनको भी जेल में डाल दिया गया था, और तमाम आरोप जो है वो कहीं ना कहीं लगे हैं। तो इस बीच में इंडिया गठबंधन के पास कितनी उम्मीदें हैं कि वो भाजपा जैसी मजबूत एक जो सरकार है 10 साल से चल रही है उसको टक्कर दे पाएंगे? देखिए पिछले 10 साल में हमारी पार्टी खड़ी हुई है, और आप ये मानोगे कि एक अरविंद केजरीवाल ही अकेला शख्स है जिसने भाजपा को 3 बार दिल्ली में हराया, MCD में हराया, और पंजाब जैसे स्टेट में एक तरफा बहुमत लाके 92 से सरकार बनाई। तो ये कारण है। और 2 प्रचार के दौर के चुनाव के बाद ये आपको भी पता है, जनता को और भाजपा को भी पता लग गया है कि हम कहीं खतरे में हैं। तो ये एक मैसेज है कि सरकार बदलने जा रहे हैं, लोगों ने मन बना लिया है। ये उसी की छटपटाहट है कि लोगों को अंदर बंद कर देना, ताकि किस तरह हम अरविंद जी को रोकें, क्योंकि अरविंद जी ने बेसिकली आम लोगों के लिए काम करा, उन मुद्दों पे लाने पे मजबूर कर दिया भाजपा को। बिजली, पानी, शिक्षा, वो बात ही नहीं करते विकास की तो। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति है कि उन्हें मजबूर कर दिया कि शिक्षा के वादा करते हैं, वहाँ 200 यूनिट, तो आज आ गए ना उन मुद्दों पे, तो हम विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। तो एक और चीज़ है कि आप इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है दिल्ली में, पंजाब में फिर क्यों नहीं किया गठबंधन? देखिए जब गठबंधन हुआ तो उसमें कुछ बेसिक शर्तें थी कि जहाँ जो मजबूत है जिस राज्य में उस स्ट्रेंथ के साथ चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो दिल्ली में आपको पता है स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रेटेजी है। देखिए सीटें आपस में शेयर करके सीटों का नुकसान करना नहीं चाहते हम। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है, पंजाब में, तो ज़्यादा सीटों पे वो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा जो है पंजाब में फाइट में है ही नहीं, इसीलिए वहाँ पे गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ी? जी देखिए वो कहीं भी नहीं है, भाजपा तो पंजाब में कहीं भी नहीं है। और अगर हम आपस में सीटों पे शेयर पे लड़ते तो कहीं ना कहीं हम इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करते, जो कि नेताओं ने इस बात को समझा कि अभी हमें अपनी ईगो नहीं है कि हम बड़ी पार्टी हैं तो हमें चाहिए, जहां हम जीत सकते हैं उसके हिसाब से हमने गठबंधन करा और अपनी पूरी ताकत से हम लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन ने अपना चेहरा अनाउंस क्यों नहीं किया? भाजपा ने, एनडीए ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ने की बात करी और वो उनके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे पिछले 3 बार से, इस बार तीसरी बार है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने अपना जो चेहरा है वो रिवील नहीं किया। क्यों ऐसा? देखिए इंडिया गठबंधन बहुत सारे चेहरे हैं जो इस कैपेबल है प्रधानमंत्री बनने के, लेकिन एक अनाउंस क्यों नहीं हो रहा? देखिए पहले हमारा पहला काम है चुनाव जीतना। उसके बाद बैठकर, क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के चुनाव होने के बाद नेता चुना जाता है,
प्रधानमंत्री ने तो कहा कि हर साल नया नया प्रधानमंत्री, इंडिया गठबंधन की अगर सरकार आती है तो हर साल एक नया प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा देश में। देखिए, कहने को तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ कहा, 15 लाख देंगे, 2000 रोजगार देंगे, 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे। तो कहने को तो वो विरोधी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम धरातल पे रहकर, हकीकत पे रह के चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद बैठ के हम अपना एक नेता चुनेंगे। उसके बाद हाँ, चलिए, ऐसा नहीं कि हम बोले प्रधानमंत्री, देखो जी जो कैपेबल बहुत लोग हैं प्रधानमंत्री के, लेकिन हम बैठकर पहला काम है मेरे चुनाव जीतना। दिल्ली में कितनी सीटें आएंगी आपकी इंडिया गठबंधन की? देखिए, जब से गठबंधन हुआ है तो भाजपा की नींद उड़ी हुई है। हाँ, उसका पहला संकेत था कि उन्होंने 7 में से 6 अपने कैंडिडेट बदल दिए। तो पहली जीत थी इंडिया गठबंधन की, सांकेतिक जीत जमीन पे पहले ही हो गई थी कि उन्हें अपने सांसदों पे भरोसा नहीं था। हाँ, और गठबंधन के बाद तो उनको सपने में भी शायद अरविंद जी आते हैं, और सातों की सातों सीटें इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहा है। चलिए, और इंडिया गठबंधन की लगभग कितनी सीटें आएंगी? आप एक अगर कैलकुलेशन कर पाएँ, आपको क्या लगता है 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसमें कितनी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आ सकती हैं? देखिए, हम भाजपा की तरह गए, हम 400 पार, हम 4000 पार, तो वो एक झूठी बात हम नहीं कहेंगे। लेकिन जो आज सच्ची बात बता दीजिए फिर। आज की स्थिति है कि भाजपा 230 और 240 सीट के बीच में सिमट रही है, तो इससे बहुमत नहीं है भाजपा। बहुमत नहीं है, तो आप इससे समझ जाइए कि सरकार किसकी बनेगी। चलिए, शुक्रिया। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत की किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं वो आज जेल से बाहर आ रहे हैं, और उसके बाद जो कार्यकर्ताओं में जो जिस प्रकार से जोश है, आज पूरी जो आम आदमी पार्टी के जो पूरा कार्यकर्ता है आज उनको रिसीव करने के लिए तिहाड़ जेल के बाहर है, और सभी में एक एक्साइटमेंट है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, चुनाव प्रचार कितनी तेज़ी से होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि 21 दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है और वो सिर्फ चुनाव प्रचार कर सकेंगे, और वो अपने केस के बारे में बात भी नहीं कर सकेंगे। सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। तो देखते हैं किस प्रकार से प्रचार जाता है अरविंद केजरीवाल का, और इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस दिल्ली में या पूरे देश भर में कैसा होता है, और 4 जून को क्या नतीजे आते हैं, इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनहित टाइम्स।